व्यक्ति से मैं साई श्रुति। यहाँ हम राम मंदिर और उसके इतिहास के विषय में जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब मुगलों का आगमन भारत में हुआ तो उन्होंने हिंदुओं की आध्यात्मिक भावनाओं को अत्यधिक क्षति पहुँचाई और जितने भी मंदिर थे, मस्जिद बना दिए गए या मंदिर का नेस्तनाबूद कर दिया गया, मंदिरों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जो कि अत्यंत दुख की बात है। इसी प्रकार हम हिंदुओं की मान्यता है कि श्री रामचंद्र का जो जन्म है वह अयोध्या में हुआ और उनके जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर विराजमान था अयोध्या में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसे कि मुगल आक्रमणकारी बाबर ने तोड़ दिया और तोड़कर वहाँ एक मस्जिद का निर्माण किया गया। राम मंदिर, जो कि हम सभी हिंदुओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, उसे 1527 से 28 में इस मंदिर को तोड़ा गया और मुगल साम्राज्य के संस्थापक जो बाबर के एक सेनापति थे मीर, उन्होंने वहाँ पे मस्जिद का निर्माण कराया और बाबरी मस्जिद नाम दिया उसे। बाबर अयोध्या आया था और प्राचीन मंदिर को नष्ट कर दिया और उसके स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। जी हाँ, ये एक सच्ची ही कहानी है, यह बहुत सच की बात है। जो 1528 से लेके आज इतने वर्षों की ये जो लड़ाई है, उसके बाद आज हम हिंदुओं का सौभाग्य है कि वहाँ पे श्री राम लाला विराजमान हुए हैं बहुत संघर्षों के बाद। और आज का जो दिन है वह सुनहरे अक्षरों में अंकित होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, 1528 में जो मुगल बादशाह बाबर था, उसका जो मंत्री था मीर, उसने मस्जिद का निर्माण कराया था और फिर यहाँ से हिंदू जो है उन्होंने सिविल कोर्ट में अर्जी दी और बाद में जब जागरूक हुए, रामलला की पूजा की इजाज़त मांगी और दूसरे विवादित ढांचा जो था उसमें भगवान की मूर्ति रखने की इजाज़त मांगी। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की और 1984 में विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए एक कमेटी का निर्माण किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त 2019 को अयोध्या मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की और अत्यधिक संघर्ष के बाद आज यह जो अयोध्या का मंदिर है वह हम सभी के समक्ष है। इस मंदिर का फैसला 5 जजों की बेंच पीठ जी रंजन गोगोई जी कर रहे थे और उन्होंने ही फैसला सुनाया। राम मंदिर का जो अंतिम फैसला है वह 9 नवंबर 2019 को सुनाया गया था और जो बाबरी मस्जिद विवाद का जो अंतिम फैसला हुआ वो था 9 नवंबर 2019। चाहे बाबरी मस्जिद का फैसला बोलें या आप राम मंदिर का फैसला, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा जो 2.77 एकड़ की जो विवादित ज़मीन है वह रामलला की जन्मभूमि है और ट्रस्ट को सौंपने की बात कही। इस प्रकार से अयोध्या का जो केस है वह जीता गया और रामलला की मंदिर की जीत हुई। हुआ ये कि जब इस दंगे फसाद में बहुत अनेकों लोगों की कुर्बानी हुई, अयोध्या को जला दिया गया, अयोध्या में बहुत सारे दंगे हुए, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, तब जाकर यह जो मंदिर है
यह हमारे सामने आया और रामलला को ही कितना इंतज़ार करना पड़ा इस मंदिर में आने के लिए। लेकिन जो होता है अच्छा होता है। आज का जो समय है और जब 9 नवंबर 2019 के दिन 134 साल से जो यह लड़ाई चली आ रही थी उसका अंतिम फैसला रामलला के स्वामित्व का आया, तो हम सभी जितने भी हिंदू हैं हम सभी बहुत उन्हें खुशी हुई। बात ये नहीं है हिंदू या मुसलमान की, बात ये है कि हमारे राम को मंदिर होकर भी इतने दिनों तक कई चबूतरे में काटना पड़ा। क्यों ऐसा लोग करते हैं कि मंदिर और मस्जिद दोनों तो एक ही है ना, पूजा स्थल ही है, फिर भी दोनों को तोड़ना, एक की जगह अल्लाह की स्थापना, दूसरी जगह ईश्वर की स्थापना, क्या मिलता है ऐसा करके। फाइनली हम सभी को बहुत खुशी है कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे इस वर्ष जो 2024 में रामलला की स्थापना हो गई और हम सभी हिंदूवासी के लिए बहुत गर्व का विषय है, अत्यंत गर्व का। और हम सभी को बहुत जल्द से जल्द अयोध्या जाने की तैयारी करनी चाहिए, हमारे श्री राम को देखने की तैयारी करनी चाहिए। इतनी सुंदर प्यारी मूर्ति, इतनी सुंदर प्यारी, इतनी छोटे से उन्हें देखकर तो कृष्णा की याद आ जाती है। बहुत सुंदर मूर्ति, हम सभी